2y बराबर 4। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है वही एक्सरसाइज 4.1 है। इसका पार्ट 4 वीडियो लेक्चर है ये। इसके अंदर हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां उनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। ठीक है, क्या बोल रहा है इंग्लिश में? देखो मैं इंग्लिश में भी बता दे रहा हूं। यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो ग्राफ बना करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफ ड्रॉ करके। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? इसका अलग टेबल बनाएंगे, इसका अलग टेबल बनाएंगे और फिर एक्सिस बनाएंगे, अक्ष बनाएंगे, y अक्ष, x अक्ष, उस पे बिंदु को मार्क लगाएंगे, पॉइंट को मार्क करेंगे। ठीक है, और जो उससे रेखा बनेगी, जैसी रेखा बनेगी जहां पे दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी, वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। मतलब रैखिक समीकरण युग्मों का क्या होगा? वो हल होगा। जहां पे रेखा एक दूसरे को काटेगी, जिस बिंदु पे काटेगी वह बिंदु इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, यानी सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और हमें क्या करना है कि उन दो जो वो लाइन है, जो दो लाइन बनेगी, वो दो लाइन y एक्सिस को, यानी y अक्ष को कहां पे काट रही है, वो आंसर भी करना है। तो कल के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन इसका करके दिखाया था। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हो तो उसे भी जाकर एक बार देख लो और पीछे के सभी लेक्चर्स को देख लो, जिससे ये करने में आसानी होगा। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। तो चलो एक एक करके हम इनका टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले 3x + 2y = 12, इसका टेबल बनाते हैं। फिर इधर हम लोग बना लेंगे 5x - 2y = 4। ठीक है, टेबल बनाने के लिए एक्सिस ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस। x का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालेंगे टेबल बनाने के लिए। x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालेंगे टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू यदि 0 लेते हैं, x का वैल्यू को 0 रख लेते हैं, x = 0, यानी x के बॉक्स में 0 आ गया। तो 3 × 0 + 2y = क्या हो जाएगा? 12। ये तो 0 हो जाएगा, तो 2y = क्या होगा स्टूडेंट? 12 हो जाएगा। y = क्या हो जाएगा? 4। ठीक है ना। अब हम लोग y तो 4 आ गया, x 0 लेने पे y क्या आ गया? 4। देखो x 0 लिए तो y आ गया 4। अब हम लोग y को 0 कर लेते हैं, सॉरी 6 आएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, सॉरी। ठीक है ना, तो 6 आ गया। और y को 0 कर लेते हैं, y को 0 करेंगे तो 3x = क्या हो जाएगा? 12 और x = क्या हो जाएगा? 4, यानी y को 0 रखने पे x क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसका टेबल निकालेंगे सॉल्यूशन करके। तो x को 0 रखेंगे, जब x को 0 रखते हैं, ठीक है, x को यहाँ 0 रख दिए, तो क्या हो गया? हमें क्या मिलेगा? -2y मिलेगा ना, और 4 मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 0 रख दिया। 0 रख दिया तो ये जो वैल्यू है ये 0 हो गया, तो -2y = 4 मिलेगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/-2। तो सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, यानी x 0 पे y आ गया -2। ठीक है, अब आप अगर y 0 करोगे तो देखो 4/5 मिलेगा, फ्रैक्शन में मिलेगा ना, संख्या भिन्न मिलेगा। तो हमें वैसा संख्या का जरूरत नहीं पड़ता है, वैसा संख्या नहीं लाना होता है। अगर हम वैसा संख्या लाएंगे तो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी। हमें फ्रैक्शन में यानी भिन्न संख्या नहीं लेके आना है, भिन्न संख्या कभी भी नहीं लाना है। तो y को 0 नहीं करेंगे, y को 0 हम नहीं करेंगे, y को हम लोग 7 ले लेते हैं। y को क्या ले लेते हैं? 7, या फिर -7 ले लेते हैं। y को अगर हम -7 लेते हैं, देखो y = -7 लेते हैं तो क्या आएगा आंसर? 5x - 2 × -7 = 4 आएगा। अब इसको इधर हल कर दें। ठीक है, तो क्या आएगा? 5x - 14 + 14 आ जाएगा। देखो
माइनस का 7 गुना माइनस का 2 प्लस का 14 बराबर का 4। तो 5 एक्स 4 में से गया 14 तो माइनस का 10 आ गया 5x, तो x बराबर क्या आ गया -10/5 तो माइनस का 2। तो इसी तरह आपको मान सोचना, जरूरी नहीं है कि माइनस का 7 लें, हम ऐसा मान लेंगे जिससे कि हमें भिन्न संख्या ना मिले, क्या मिले, इंटीजर मिले। समझ में आया, भिन्न संख्या नहीं मिलना चाहिए, ऋणात्मक या धनात्मक, इसको हिंदी में इंटीजर को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक या धनात्मक संख्या मिले। ऋणात्मक मिल गया, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और टेबल बनाते हैं, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो टेबल बनाएंगे ना, तो वहां पे हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स और वाई का वो भिन्न नहीं होना चाहिए, वो ऋणात्मक होना चाहिए या फिर इंग्लिश में बोले तो इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना। तो y का मान हम लोग क्या लिए थे, -7, तो x क्या आ गया -2। अब हम लोग इस पे आलेख खींच लेंगे, ठीक है। ये y अक्ष हो गया, इधर x अक्ष हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं क्योंकि -7 तक जाना है ना, देखो -7 तक जाना है तो इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अक्ष बना लिए, यहाँ x डैश होता है, यहाँ पे x होता है, ये तो पता है आपको x, और यहाँ पे ओरिजिन मूल बिंदु ओरिजिन O, यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे y डैश, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस पे मान निकालेंगे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 6, ठीक है। इसी तरह इधर लिख लेंगे -1, -2, -3, -4, -5। y पे मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब तक आप इतना अगर आप पीछे का अगर वीडियो देख रहे होगे ना, वीडियो लेक्चर पूरा, तो अब तक आपको ग्राफ खींचना आ गया होगा, क्योंकि मैंने सारे वीडियो में ग्राफ खींच करके दिखाया है, ठीक है। इसकी वजह से वीडियो लंबी भी हो गई है। तो आप एक बार क्या करो, पीछे के सभी वीडियो को जाकर के देखो। वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपसे ये पूरा ग्राफ खींचना और इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन करना अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखो ये -1 होगा, ये -2, ये -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। अब यहां से पॉइंट रखेंगे, 0 पे क्या मिल रहा है भाई, 0 पे क्या मिल रहा है 6, तो 0 पे हम लोग देखो, एक बात बताओ, x 0 किस पे होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पीछे के सारे वीडियो में मैंने रिपीट किया है, y अक्ष पे x 0 होता है, तो y अक्ष पे ये मान मिलेगा 6, ये वाला बिंदु होगा, ये वाला, ठीक है। इसका बिंदु क्या हो जाएगा 0 और 6, ठीक है। इसका निर्देशांक 4 और 0, तो x पे 4 और y पे 0, तो आपको पता है y 0 x अक्ष पे होता है, तो ये वाला बिंदु हो गया 4 और 0, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला ये, इसको पहले स्केल से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, इसका एक लाइन हम लोग स्केल से खींच लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। ये वाला ग्राफ जो है, आलेख किसका है, उसका इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देंगे 3x + 2y = 12। दूसरा इससे करेंगे, 0 पे क्या आ रहा है -2, यानी x 0 पे -2, यानी ये वाला बिंदु हुआ ना भैया, 0 पे -2, देखो 0 और -2, तो ये वाला पॉइंट आएगा ना, -0 और -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, -2 पे -7, तो आप देखो यहाँ पे ये वाला बिंदु आ गया, और दूसरा यहाँ पे आएगा ना, -2 पे -7, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ तक लाएंगे, -7 तक, ये वाला होगा, ऐसे स्केल से लाएंगे ना -7 तक। अरे x में -2 और y पे क्या लेना है, -7, तो -2 और -7 यही होगा ना निर्देशांक। अब हम इसको स्केल से, और इस पे स्केल रखेंगे, इस पे स्केल रखेंगे, और पेंसिल से इसको मिलाएंगे, तो ऐसा बनेगा ना। देखो मेरा थोड़ा सा लाइन टेढ़ा होगा क्योंकि मैंने स्केल से नहीं मिलाया, ठीक है। तो आप स्केल से मिलाओगे तो एकदम सीधी रेखा जाएगी, ठीक है। तो जिस बिंदु पे ये कटेगा वही इसका आंसर होगा।
जिस बिंदु पे ये कट गया, अब वो उसका आंसर आएगा। आप जो भी देखना जहां पे कटेगा आप स्केल से सही से मिलाओगे तो जहां पे ये कटेगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, तो ये कहां पे कट रहा है भाई, तो आप देखो यहां पे आप इसको मिलाओगे तो देखो x पे 2 पे कटेगा और y पे कहां पे कटेगा 3 पे, तो इसका हल क्या हो गया, हल हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। आपसे पूछा गया हल, हल यानी कि सॉल्यूशन, हल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो हल तो देखो, हल आपको ज्ञात करना था, बोला था ना कि आलेख की विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो हल निकाल दिए। अब क्या बोल रहा है कि आपको ये भी बताना है, जो आपने रेखा ड्रॉ किया है, 2 रेखा है, 2 रेखा मिली है ना, ये दोनों रेखा y अक्ष पे कहां काट रही है। तो देखो जो पहली वाली रेखा है यानी ये इसकी रेखा, और ये देखो ये वाली किसकी रेखा है, इधर लिख दे रहे हैं हम, ये वाली रेखा है 5x - 2y = 4। तो आप देखो ये जो ये वाली रेखा है, ये y को, ये वाली रेखा y को कहां पे काट रही है, ये वाली रेखा, ठीक है, ये वाली रेखा, ये वाली होगी 3x + 2y, और तो ये रेखा y को काट रही है -6, 0 और -6 पे। तो निर्देशांक क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए ये वाली रेखा y अक्ष को कहां पे काट रही है, तो 0 और -6 पे। बात समझ में आया। और ये रेखा y अक्ष को कहां पे काट रही है, तो आप देखो ना भाई, इस यही है ना बिंदु, तो ये रेखा y अक्ष को काट रही है -2, 0 और -2 पे, ठीक है, 0 और -2 पे ये वाली रेखा काट रही है, और ये रेखा 0 और 6 पे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, माइनस नहीं है, प्लस का 6 है, ठीक है। तो 0 और 6 पे ये वाली रेखा काट रही है, और ये रेखा 0 और -2 पे काट रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको ग्राफ खींचना आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको कैसे खींचना है ग्राफ। अब बहुत हो गया, ग्राफ में तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया कि कैसे कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, कैसे यहाँ पे आलेख बनाना है, कैसे हल निकालना है, क्या क्या हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखे, यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीख लिए, हल को ढूंढना सीख लिए। चलो एक बार रफ करके मैं बता देता हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या हम, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। हम लोग हल की प्रकृति बताना सीख गए हैं, हल की प्रकृति बताना सीख चुके हैं, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन ये बताना सीख गए हैं। कैसे बताते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसके लिए 3 कंडीशन है। ग्राफीय विधि से कैसे बताते हैं, तो 3 कंडीशन है। पहला है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दूसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, और तीसरा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इनसे हम लोग हल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। अब देखो इससे जब ये वाला हमें ये सब ग्राफीय विधि से है, ग्राफीय विधि से ही हल की प्रकृति निकालना। अगर आपको बोला जाएगा ग्राफीय विधि से करो तो आपको यही सब चेक करना होगा। तो अगर आपको पहला वाला कंडीशन मिलता है, रैखिक समीकरण को आप चेक करते हो, ये सब a1 a2 b1 b2 ये सब कहां से मिलेगा, रैखिक समीकरण से मिलेगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब आपको रैखिक समीकरण से मिलेगा। ऊपर वाले से a1 b1 और c1 मिलेगा, और नीचे वाले से a2 b2 और c2 मिलेगा। तो a1/a2 b1/b2 ये सब अनुपात है। और a1 क्या होता है, देख सकते हो x का गुणांक, b1 क्या होता है y का गुणांक, और c1 क्या होता है ये 20, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, चर, अचर पद बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर पद, ठीक है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता, जिसके पास कोई भी चर पद नहीं होता, यानी एक्स वाला टर्म नहीं होता, ठीक है। तो हल की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ग्राफीय विधि से बोला जाएगा हल करने के लिए, तो हम लोग वहां पे यही सब चेक करेंगे। अगर ये वाला मिलेगा तो हल का प्रकृति कैसा होगा, एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल, हिंदी में क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, और इंग्लिश में बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये वाला आया
नीचे वाला यदि आया, नीचे वाला कंडीशन मिला तो इसका कोई हल नहीं होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। नेचर ऑफ रूट, सॉरी नेचर ऑफ सॉल्यूशन और हल की प्रकृति में बता रहा हूं। अगर ये वाला आपके पास सिचुएशन आ गया, ये कंडीशन आपको मिला, तो अनेक हल होता है, अनंत हल। हिंदी में बोलते हैं अनंत हल, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े। फिर हम लोग आलेख खींचना सीखे। आलेख खींचने के लिए टेबल बनाते हैं। आलेख यानी कि ग्राफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्राफ, आलेख को। तो ये खींचना हम लोग सीखे। ये कैसे सीखते? तो टेबल बनाते हैं। समीकरण, पहले समीकरण मतलब 2 समीकरण होगा हमारे पास, ठीक है। रैखिक समीकरण 2 होगा, रैखिक समीकरण युग्म, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास 2 है, तभी तो उसका पेयर बोला गया है। तो पहले वाले का टेबल बनाएंगे अलग, दूसरे वाले का टेबल बनाएंगे अलग। जो मान आएगा x और y का, वहां पे उसको अक्ष पे जमाएंगे, और उसके बाद जो रेखा मिलेगी, जैसी भी रेखा मिलेगी, ठीक है, जिस तरह की रेखा मिलेगी, अगर कट रही है रेखा एक जगह तो वो हल हो जाएगा। जिस जगह पे कट रही है वो उसका हल हो जाएगा। नहीं कट रही है तो ऐसा मिलेगा, नहीं कट रही है रेखा तो कुछ इस तरह की रेखा मिलेगी, समांतर रेखा मिलेगी, इस तरह से समांतर रेखा मिलेगी। ठीक है, समांतर मतलब कभी भी नहीं कटने वाली रेखा। तो इसका कोई हल नहीं आएगा, इसमें एक हल आएगा। और जब एक दूसरी तरह की रेखा मिलेगी, इस तरह की, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ठीक है, एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो वहां पे अनेक हल आ जाएगा। अरे कैसे भी बनेगा, ग्राफ जरूरी नहीं है, ऐसा भी बनेगा। मान लो ऐसा भी मिलता है आपको, तो इसी पे दूसरी रेखा मिल जाएगी। तो ये वाला तीसरा वाला कंडीशन हो गया उसके अंदर, तो इसका अनेक हल हो जाएगा, यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन, और ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का अर्थ होता है अनंत, अनंत हल हो गया। यूनिक का मतलब होता है एक हल हो गया, और नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं। ठीक है, इस कंडीशन पे आपको ये, इस कंडीशन पे आपको ये मिलेगा, इस कंडीशन पे ग्राफ आपको ये मिलेगा, और इस कंडीशन पे आपको आलेख ऐसा मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, और यही चीज हम लोग देख रहे हैं पिछले 3-4 क्लासेस से। अब हम लोगों को वही चीजें यहाँ पे भी करनी है, बट अब यहाँ पे त्रिभुज बनेगा। समझ में आया? जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अभी यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना नहीं, ये वाला। तो त्रिभुज बनेगा तो देखना आपको कि ये कहाँ इसका निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक बताना है। त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक अर्थात ट्राइंगल का वर्टेक्स बताना आपको। चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को देखते कैसे करना है। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पीछे वाला वीडियो जाकर एक बार देखते रहा करो, प्रैक्टिस करो, तभी जाके समझ में आएगा। इसका हम लोग आलेख खींचते हैं। पहले टेबल बनाएंगे 4x। अब मैं जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है ना। आलेख खींचना मैंने बता दिया है कैसे कैसे करना है, और फटाफट मैं वैल्यू निकालूंगा। एग्जाम में आपको पूरा कंप्लीटली करना होगा। अब x को 0 रखते हैं, x को 0 रखेंगे तो y आएगा -4। ठीक है, आप देख लेना, हम निकाल करके, निकालने का मैंने प्रोसेस बता दिया है, वैसे निकाल के करोगे वही आएगा। ठीक है, और जब आप y को 0 लोगे तो x आएगा 5। ठीक है, ये टेबल बन गया। दूसरा टेबल बनाते हैं, 3x + 5y = 15। इसका टेबल बनाएंगे तो x और y, x को आप जब 0 लोगे तो y आएगा 3, और y को 0 लोगे x आएगा 5। देखो, ये ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, एग्जाम में पूरा लिख करके सॉल्यूशन करके करना है। मैंने बता दिया कई बार, इसलिए बार बार एक ही चीज को बार बार बताना। ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। ठीक है, तो अक्ष बनाने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे बिंदुओं को इसके ऊपर ला करके जमाना है। तो 0 पे क्या मिल रहा है आपको? -4, यानी x पे 0 और y पे -4, y पे -4, तो y पे -4 ये रहा ना, और x 0 यही पे मिलेगा आपको। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 0 और -4। इसको निर्देशांक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। 0 वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और इसको y वाले कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको ऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा। ठीक है, तो ये इंग्लिश में ये क्या बनता है? कोऑर्डिनेट, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे।
इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और इसको ऑर्डिनेट। ये हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे तो काम आएगा। चैप्टर 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है ना, तो उसमें ये चीजें काम आएगी, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। खैर, निर्देशांक डाल दिए हम लोग, पहले बिंदु का, दूसरे बिंदु का 5 और 0, 5 ये रहा और 0 यहीं पे मिलेगा आपको। अरे भाई x पे 5 और y पे क्या है 0, तो यही हुआ ना निर्देशांक, 5 और 0 यही आएगा ना भाई। अब इसको हम मिलाएंगे स्केल से, स्केल से एकदम सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो ये वाला, ये जो रेखा मिली ये कौन से, 4x माइनस का 5y बराबर 20, ये हमें मिल गए, ये मिल गया रेखा, ये पहली रेखा मिल गई इस वाले समीकरण की। अब दूसरे समीकरण इसका, x पे क्या है 0 और y पे क्या है 3, यही होगा ना निर्देशांक, x 0 और y 3, 0 और 3, ये निर्देशांक हो गया। दूसरा क्या है भाई 5 और 0, x पे 5 और y पे 0, x पे 5 और y पे 0, यही है ना। तो इसको और इसको मिला देंगे स्केल से, एकदम सीधी रेखा मिलेगी। अब आप देखो जरा ध्यान दो, यहां पे इसका पूछा था हमसे, निम्न रैखिक समीकरण युग्म आलेखी विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। हल को हमें ज्ञात करना है, तो हल अगर आपसे पूछा जाए, हल यानी कि सॉल्यूशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हल को, सॉल्यूशन। हल हिंदी में क्या आ गया 5 और 0, सही। उसके बाद आपसे बोला गया है कि यहां पे एक त्रिभुज, देखिए ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टिसेस, ठीक है। ये हमें निकालना है, त्रिभुज होता है ना त्रिभुज, तो उसका ये तीनों जो शीर्ष होता है ये हमें ढूंढना है, इसका निर्देशांक बताना है। तो आप देखो त्रिभुज एक यहाँ पर शीर्ष है, इसका त्रिभुज भैया यही है ना, तो इसका शीर्ष ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये निर्देशांक लिख दो, ये आंसर होगा। क्या है निर्देशांक, पहला निर्देशांक है 5 0, दूसरा निर्देशांक है 0 3, और तीसरा निर्देशांक है 0 और माइनस का 4। समझ में आया, ये 3 आंसर हो जाएगा आपका, ये कंप्लीट आंसर हो गया, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह से आप घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करो, पीछे का वीडियो लेक्चर को देखो। कल हम लोग 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।